हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी मिनी मॉक टेस्ट हिंदी का 16 दिसंबर 2024 का देने जा रहे हैं। इसमें देखते हैं आज कि अपना कितना स्कोर बनता है और ये टेस्ट लाइव होगा। तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें से आपको ऋतु कैसे लिखते हैं इसे बताना है। तो ऋतु इस प्रकार लिखा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिरण, हिरण का तत्सम रूप क्या होता है। तद्भव शब्द वे होते हैं जो हमारी हिंदी के होते हैं और तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से आए हुए शब्द होते हैं। तो हिरण का तत्सम रूप होगा हरिण। असफल का विलोम शब्द क्या होगा। ये तो सब लोग जानते ही होंगे। असफल का विलोम शब्द क्या होगा, सफल होता है इसका आंसर। आम का पर्यायवाची, आम का पर्यायवाची क्या होगा, अंबर। अंबर आकाश का पर्यायवाची होता है। और फल, फल तो आम एक फल है, इसका पर्यायवाची नहीं होता, इसका पर्यायवाची होता है रसाल। कम खाने वाला, कम खाने वाला होता है अल्पाहारी। मांस खाने वाला होता है मांसाहारी और शुद्ध खाना खाने वाला होता है शाकाहारी। और जो सब कुछ खाता है उसे सर्वाहारी कहते हैं भाइयों। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पाहारी। पहाड़ टूटना, पहाड़ टूटने का मतलब है कि अपने ऊपर कोई मुसीबत आ पड़ना। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बहुत भारी संकट आ पड़ना। अनाथ आश्रम में रहते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो अनाथ आश्रम में कौन रहेगा भैया, जो अनाथ बच्चे होंगे वही तो अनाथ आश्रम में रहेंगे। प्लेट में अंगूर का झुंड रखा है। अंगूर का झुंड नहीं होता भाइयों, अंगूर का होता है एक गुच्छा। तो इसका आंसर हो जाएगा गुच्छा। बजट के ऊपर बहस होगी। तो इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो बजट के ऊपर बहस होगी, तो इसमें क्या ऑप्शन सही हो सकता है कि बहस होगी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, बजट से ऊपर बहस होगी। नहीं भाई, जो इसका आंसर हो जाएगा बजट पर बहस होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा वो होता है जिससे किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम जोड़ने पर उसके साथ ना जुड़े। तो भारत, भारत तो क्या हो गई, अपनी संज्ञा हो गई, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। लड़का क्या हो गया, लड़का बहुत सारे होते हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। पेड़, पेड़ भी बहुत सारे होते हैं तो ये जातिवाचक हो गई। मित्रता, मित्रता एक भाववाचक संज्ञा है भाई। जिससे किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। जिससे किसी काम के करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहेंगे। संज्ञा तो किसी व्यक्ति वस्तु या किसी स्थान के नाम को दर्शाती है। विशेषण, विशेषण होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। और सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं भाइयों। तो इसका आंसर हो जाएगा 11वें का क्रिया। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। शोक है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। तो इसमें शोक नहीं करना भाई सब, शोक आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, इसमें हो जाएगा शोक है कि, ये गलत है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आगरा का ताजमहल ऐतिहासिक है जो देखने योग्य है। तो देखने योग्य है उसे क्या कहेंगे, दिखावटी, ऐतिहासिक नो भाइयों। सर्वप्रिय, जो सबके प्रिय होता है वो सर्वप्रिय होता है, तो उसे कहेंगे दर्शनीय है। सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है, सफ़ेद कमीज सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जब दो संज्ञा शब्दों के बाद किसी विशेषण आ जाता है तो वो हो जाता है, ठीक है। परिमाण तो मापतोल होती है। संख्या, जिस किसी संख्या की विशेषता बताए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा गुण, यह कमीज का गुण बता रहा है, कमीज कैसी है, सफ़ेद। अब चलते हैं भाइयों 15वें क्वेश्चन पर। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त विलोम शब्द द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कभी कभी परिस्थितियां मनुष्य को आस्तिक से क्या बना देती हैं। तो आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा, धार्मिक, तार्किक, आत्यांतिक, नास्तिक। तो इसका आस्तिक का होगा नास्तिक।
अब चलते हैं भाइयों गद्यांश पर। दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या अगली सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भारत के गांव किसके मनोरम स्थल हैं? तो शहरों के, प्रकृति के, राज्य के, त्रिलोक के। तो भारत के गांव प्रकृति के मनोरम स्थल हैं। आइए भाइयों दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। वहाँ का निवासी प्रकृति की में ही पल रहा है। किसमें पल रहा है भाइयों? गोद में, साथ में, छांव में, हाथ में। तो प्रकृति की गोद में ही पलेगा कोई भी। अब चलते हैं तीसरे पर। परंतु दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही। परंतु शारीरिक, आर्थिक, मानसिक या राजनीतिक। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही है, क्योंकि वहाँ के लोग अत्यंत ही स्तरीय है, संपन्न है, कठिन है, दयनीय है। क्योंकि वहाँ के लोग किस पर निर्भर करते हैं? कृषि पर निर्भर करते हैं। भाइयों अब हम इस टेस्ट को सबमिट करेंगे। हमने 20 के 20 प्रश्न अटेंड किए हैं। अब देखते हैं हमारा स्कोर क्या आता है। मैं सबमिट करने जा रहा हूँ। देखते हैं भाइयों कितना स्कोर आता है। हमारा टेस्ट सबमिट हो गया है। अब इस पर क्लिक करके देखते हैं हमारा। तो देखो भाई 20 के 20 क्वेश्चन सही हैं और अपने नंबर 40 में से 40 आए हैं। फर्स्ट रैंक है। आप भी इस तरह 40 में से 40 नंबर ला सकते हैं। बस हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मैंने जिस प्रकार एक एक अर्थ करके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी प्रकार आप करें। जय हिंद भाइयों।